ओम नमस्ते ग्रह, ओम नमस्ते ग्रह। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री अकबर विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की। एक व्यक्ति प्यासा था। पानी की तलाश थी। इधर उधर देखता हुआ जा रहा है। वहां एक कुआं है, ये उसे ज्ञात हुआ है। कैसे ज्ञात हुआ? उसको दिखा, हाँ कुआं भी दिखा। इतने दूर से कुआं थोड़ी दिखता है, जमीन के बराबर कुआं होता है। किंतु उसके ऊपर घड़े को खींचने के लिए और घड़े को कोई भी छूने के लिए कुछ आधार भी चाहिए, और वह आधार दिख गया। उसके माध्यम से उसके यहाँ कुआं है ये निश्चय हो गया। कितना तो उसका दिमाग चल गया, वो सब इसी ओर चला गया वो। और अपने पास लोटा भी था, डोर भी थी, किंतु इन दो से काम नहीं होने वाला है। पानी छानेगी किससे? तो अपने थैले इत्यादि के माध्यम में रखा गया था, उसको उन्होंने निकाल दिया। अच्छा हो गया। पानी नीचे लोटा छोड़ करके खींच करके, और वह अब छानना चाहता है। और वह छानने के लिए कपड़ा निकालता है, और दूसरे लोटा था या कुछ था, उसके ऊपर वह रख करके बांधता है। और वह थोड़े से उसको दबा भी देता उसके मुख को, ताकि भीतर की ओर वो पहुंच जाए। फिर बाद में वो लोटा धार पकड़ करके छोड़ता है। किंतु वो पानी नीचे नहीं उतरता। अरे ये क्या बात है? यूं हिला भी देता, कुछ भी नहीं, वो पानी भीतर प्रवेश ही नहीं कर पा रहा। उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि प्रवेश क्यों नहीं कर। एक दो बार और प्रयास किया, लेकिन दिमाग में उसको नहीं आ रहा है कि ये क्यों नहीं छन रहा है, नीचे की ओर पानी क्यों नहीं जा रहा। बहुत देर हुए, 4-5 मिनट हुए, फिर भी उसको समझ में नहीं आया। आप बताओ क्यों नहीं आया उसके दिमाग में, समझ में? आपको कुछ आ गया?
सुनो, उसने कपड़ा जो ले आए थे वो नया कपड़ा था। हम नहीं जानते नया कपड़ा सब ठीक ठाक हो जाएगा, क्या ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार वह सोचता है कि नया कपड़ा इसलिए वरदान नहीं है किंतु अभिशाप। आधा घंटा हो गया, पानी की प्यास ही भूल गया। ऐसे ही आप लोग भी नए नए दिमाग पहन करके आए हो। हमें उधार तो इसलिए देना आवश्यक होता है, आपकी भूख खुल जाए, प्यास और लग जाए। हर जगह नयापन काम नहीं करता, पुराना होना आवश्यक है। पुराना होने के उपरांत क्या होता है, उस कपड़े में स्वीकार करने की, दूसरे को स्वागत करने की एक अवसर प्राप्त होता है। सब लोग नए नए ऐसे बैठ गए, समझे कुछ नहीं होता। मतलब पुराने होने के बाद हमारा दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। अनुभव आवश्यक है, बार बार निरीक्षण आवश्यक है। बार बार निरीक्षण करने के उपरांत चिंतन भी और आवश्यक होता है। हमने आज तक अपने उपयोग के कपड़े को धोना ही नहीं चाहा, नया बना रहे हैं। नहीं, भोग और उपभोग ये पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। बार बार काम आने के उपरांत उस वस्तु का परिचय हमें पूर्ण हो जाता है। और एक बार में होता है तो उसका पूर्ण हमें कोई भी निरीक्षण भले ही कर लो, लेकिन अनुभव में वह नहीं आ पाता। हर बार हम सोचते हैं, जिस समय सोचते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, उसका उपभोग नहीं कर सकते। सोच एक ऐसी वस्तु है, हमें भोगोपभोग से ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो जाता है। आप सोच लीजिए, आप स्वतंत्र है, फिर बाद में कह दीजिए अथवा कर लीजिए। हमने सोच लिया तो उतावला नहीं कर सकता। सोचने वाला व्यक्ति कभी भी उतावल नहीं कर सकता। देखा देखी भी सोच नहीं हुआ करती। और पूछताछ से भी कुछ सोच में गाढ़ापन आ सकता है, लेकिन दूसरे के सोच और अपनी सोच में बहुत अंतर होता है। हमेशा एक ही वस्तु को हम देख रहे हैं, सामने से दिख रहे हैं, पीछे को नहीं दिखता। इधर बाजू से देखते हैं, आजू बाजू नहीं देखते हैं। ऊपर से देखते हैं, विहंगम दृश्य दिखता है, सारी दिशाएं समाप्त हो जाती हैं। नीचे से देखते हैं, ऊपर का कुछ भी नहीं दिखता। भिन्न भिन्न दिशाओं से आने वाले व्यक्ति को भी भगवान एक से नहीं नजर आते हैं। इसलिए भगवान के सामने होकर के दर्शन न करो, किंतु आजू बाजू से दर्शन करो, ताकि सबको हो सके।
हमारा ये तदवस्थ ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। और जब हम परोक्ष ज्ञान को बांध रहे हैं तो उसको प्रत्यक्ष के साथ तुलना क्यों कर रहे हैं? आज के युग में यही होड़ हो रही है। अपने दिमाग से सोचते हैं, और जिन्होंने हस्तामलकवत हाथ में रखे हुए आमले की भांति अपने प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बना रहा, उसके बारे में सोच रहे हैं ऐसा ही होगा, ऐसा ही भगवान ने देखा होगा। भगवान आपके कहने के अनुसार देख रहे हैं क्या? हर बात में वह कोई भी व्यक्ति जिनवाणी पढ़ करके भी अपना यदि लगाता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूल कर रहा है। परोक्ष में जो घटित होता है वस्तु का परिणाम, उसको प्रत्यक्ष वट कभी भी नहीं देख सकते आप लोग। इन्हें उसमें सब आ गए। और भगवान ने पूरा देखा, किंतु पूरा कहा नहीं, कह नहीं सकते। सुन रहे हो? हम और फाड़ फाड़ करके उसको सुनने का या कहने का प्रयास करते हैं, इसे हो ही नहीं सकता। भगवान के पास अनंत शक्ति है, जानने की जान है, तो इसमें कोई संबंध सवाल ही नहीं उठता। किंतु उसको पूरा जान लिया है, लेकिन पूरा कह नहीं सकते। और आप जैसे भगवान ने देखा था ऐसे ही देखा था, ऐसा ही देखा था। भगवान ने देखा था पूर्ण देखा था, बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहा था ये गलत है, क्योंकि कहने के लिए उनके पास अभी बहुत सारे बिंदु पहलू है, और वो हम कितनी भी कोशिश करें अनंत काल तक वो सारे बिंदु समाप्त नहीं हो सकते कहने से, क्योंकि कथन हमेशा सीमित रहता है, देखना हमेशा अनंत रहता है। आचार्य कुंद देव ने एक स्थान पर लिखा, नाना जीवा नाना कम्मा नाना ये होंठ उड़त थी तम्मा वैन विवादम सक पर सकवे मां कुछ। बंधुओं, ये भव्य जीवो सुनो, अनेक प्रकार के तो जीव है, अनेक प्रकार के तो कर्म के उदय है, अनेक प्रकार के भावों की उपलब्धियां हैं। इसलिए क्या करना, यह करना न ही अपने और न ही पराये, ये तो रहेंगे छद्मस अवस्था में, किंतु उन दोनों के बीच में संघर्ष नहीं होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं उसको मान लो, आप जो कह रहे हैं मैं मान लूंगा, लेकिन आपके बाप के द्वारा जो कहा गया है, बोलो, ये सर्वे सर्वा आप कह नहीं सकते। एक से एक सीनियर बैठे हैं, इंग्लिश की व्याख्या तो ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन प्रसंग कह रहा हूं, सीनियर मैंने सीनियर। दूर देख रहे हैं आप, अपनी बात कही जा रही है और दूर देख रहे हैं, वहां के बंद कर दो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, कान बंद कर दो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जो दम करेगा, इंद्रियों को वश में रखेगा, उसी को अपने बारे में कुछ सोच विचार आएगा। आज का लड़का शाम को आंखें खुलने वाली है उसकी, आज सुबह जन्म ली है,
और वह हमारे लिए बता रहा है दूर देखो, सीनियर, फिर पास देखो, चल सको तो चलो, नहीं तो धड़ाम से गिर जाओगे, वो भी रह जाएगा ये भी रह जाएगा। अनेक प्रकार के कर्म के उदय है, वो कुछ कह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। उसके भाव को देखने का, उसको सुनने का, उसकी पहचान आपको आवश्यक है और वह होना है नहीं। आग्रह न करो, अपनी सोच अपनी तक सीमित रखो। हर व्यक्ति का यही इरादा रहता है, मैं अपनी सोच उनके दिमाग में डाल दूं। और अफसोस की बात यही, हर एक व्यक्ति यही कर रहा। इसलिए जब कुंद कुंद स्वयं कहते हो, कुंद कुंद की रहस्य की गहराई और किसी के सामने नहीं आ सकती, तो उस गाथा का अर्थ तो पढ़ो। सर मैंने अपने मत वालों से और पराये मत वालों से किसी से भी वचन विवाद मत करो और उसके साथ वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करो। यदि नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मौन रहो। वयन विवादम मां कुच्छा, यह आज्ञा सूचक शब्द क्रियापद है। कुंद कुंद के नाम लेने वाले तो बहुत, लेकिन कुंद कुंद के काम करने वालों के ऊपर संतोष क्या है? बड़ा विचित्र है ये। इसी का नाम पंचम काल है और इससे और आगे बढ़ रहे, इसी का नाम हुंडापसर हुई। यहाँ अनहोनी बात होगी, होनी ही बात होते हैं ने, अनहोनी बात होगी, क्योंकि ऐसे सोने सुनने में नहीं आए, दिमाग में ये बात नहीं आ सकती। अनहोनी जिसको बोलते हैं, हमने जो ठान लिया वही है, ऐसा नहीं है। भगवान ने भी ठान लिया है, लेकिन पूरे कहाँ नहीं जा सकते। दुकानदार सुबह से लेकर शाम तक हजारों गज कपड़ा नाप लेता है। सुन रहे हो दुकानदार? कहो तो कहो। नापता है, हजारों मीटर नापता है, लेकिन हजारों को एक साथ नाप नहीं सकता। इसी प्रकार केवली भी बहुत कुछ कहते हुए बहुत कुछ कह दिया, अनंत कह दिया, लेकिन पूरा नहीं कहा, कह नहीं सकते। अगर आप कह रहे छाती के ऊपर रख दिया, ऐसा ही कहा है, गलत है, इसको बंद कर दो। और ज्यादा ये कोई फिर भी नहीं सोचता है तो उसके लिए सब लोग कह दो, तुमसे तुम्हारी बात हम सुनने नहीं चाहते। हाँ, कुंद कुंद जो कह रहे हैं उसकी बात को हम सिरोधार्य करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है हम सिरोधार्य कर रहे हैं इसलिए तो आप लोगों को भी सिरोधार्य करें, ये आपकी सोच। समता के बिना शरण नहीं, और समता जब तक ममता को छोड़ेंगे नहीं, समता पास आएगी नहीं। ममता तो सबके पास है, तो समता दिखना बहुत कठिन होता है। सहन करोगे तो संभव है, और समता के बिना कुंद कुंद के रहस्य को समझना तेरी खीर है। और खीर तो सीधी होती खा लो, टेढ़ी दिखेगी तो टेढ़ी दिखेगी। इसको देख करके बहुत आश्चर्य होता, आश्चर्य करने की बात नहीं है, ये तो समाज की लीला है, ये तो संसार का एक नाटक है। इस नाटक में ही रात दिन जो बैठा है उसको कभी भी आनंद नहीं आएगा। उसका विश्वास है या निश्चय है
मैं समझा करके रहूंगा, नहीं, समझने का कार्य है, समझाने का कार्य हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो दयनीय मत बनो, हम नहीं समझा सके। भगवान जब समझा नहीं सके पूरे, और आप तो आपकी प्रतिज्ञा, भगवान कहते हैं तुम्हारी प्रतिज्ञा गलत है। पूरे के पूरे सर्वज्ञ मिलकर के भी आज तक एक तत्व का पूर्ण वर्णन नहीं किया, कर भी नहीं सकते, ये पक्का है। इसका नाम सर्वज्ञत्व है। पूरा जान लिया, ये भी एक प्रकार से बहुत गहराई है इसमें। पूरी जान लिया तो छोर भी दिखनी चाहिए, आकाश की छोर नहीं है। तो आकाश को पूरा देखा, पूरा जाना, इसके बारे में वो कैसे कहते? जब छोर ही नहीं है तो हमने पूरा देखा, ये कैसी बात है? इसलिए कहना पड़ता है संख्यात असंख्यात अनंत अनंत अनंत, लेकिन अंत नहीं देखा, क्योंकि अंत जब है ही नहीं तो क्या देखा? इसीलिए सब देखा। इसको कहने में आता है अनंत ही देखा। जो मन परिज्ञान का जहाँ पर रुकना हुआ, उसके बाद भी उसके आगे अनंत जाकर के उन्होंने जान लिया, इतना ही कहा जाता है। ज्यादा आगे मत बढ़ो, क्योंकि हाथ में कोई सहारा नहीं है, पानी कितनी गहराई पता नहीं है, इसलिए एक कदम रखो और दूसरे उस लठिया की ये कदम रखवाओ। यूं यूं रखते रखते गए और वह आधार नहीं मिला, भैया चलो डूब जाएंगे। ये अनंत ऐसी का नाम है। आज तक किसी ने भी इसको नापने का साहस नहीं किया, और ये नापना नहीं, सब कुछ नापने के लिए है, लेकिन अपने आत्मा का भाव जो है नापने के लिए नहीं है, उसको हाँपने का काम है। उसके श्वास में, अब श्वास ले करके चलिए तब आत्मा का अनुभव होता है। इसलिए संक्षेप से ये कहना चाहूँगा, खुदाचार्य जो हम लोगों के लिए उपकार ऐसे कर रहे हैं करुणा के साथ कि तुम किसी के साथ विवाद मत, विवाद करोगे संवाद मिलेगा नहीं संसार में, क्योंकि जिसके पास समता है उसी के पास संवाद है। वो संवाद बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, आपको लोगों को भी प्राप्त हो इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो आचार्य